नमस्कार दोस्तों, 25 अगस्त 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में होने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के पेपर को हम हल करने जा रहे हैं। और इसका पहला प्रश्न है कि ये जो आकृति दे रखी है और इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए एकदम सही है, ये वाली आकृति आएगी। अगला प्रश्न है, इसमें फिर से प्रश्न चिन्ह दे रखा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो प्रश्न दूसरे का जो उत्तर है इसमें जो ऑप्शन में बी है, ये वाली आकृति जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यानी यहाँ पर ये जो है आएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों ये वाला कि पियानो संगीत के लिए है तो साहित्य के लिए क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में तो जिस तरह से पियानो से संगीत होता है उसी तरह साहित्य के लिए कविता हो जाएगी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये वाला। और अगला है सादृश्य पूरा कीजिए, प्रश्न नंबर 4। ओटिटिस मीडिया कान से संबंधित है, उसी तरह मोतियाबिंद किससे संबंधित होगा। तो ये दोस्तों मोतियाबिंद जो है आँखों से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि 7 का 49 से जो संबंध है वैसे ही 9 का संबंध क्या होगा। तो दोस्तों 7 का जो है 49 से संबंध की बात करें तो ये 7 का वर्ग है, सत्तू सत्तू 49 होता है। इसी तरह 9 का जो संबंध होगा वो 81 हो जाएगा, 9 में 81, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं और फिर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़ें तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े होंगे। तो दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में मुंह करके खड़ा हो, यदि 180 घूमता है तो वो उस प्रारंभिक अवस्था से जस्ट उल्टा हो जाता है, एकदम विपरीत हो जाता है। तो ऐसे में वो दक्षिण की ओर खड़ा है तो दक्षिण का जो उल्टा होगा दोस्तों वो उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया बार ग्राफ एक शोरूम में 5 अलग अलग उत्पादों के अंकित मूल्य को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ ये दे रखा है कि यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है और दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो जो है लैपटॉप का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें यहाँ पर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो इसका लाभ प्रतिशत होगा वो 3.5% होगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला जो है एकदम सही उत्तर है। यहाँ दे रखा है ऑप्शन डी, ये वाला 3.5% इस करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि अरुण अनु के घर जाना चाहता है। अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, जो थारुण के घर से √12.5 किलोमीटर पूरब में है। तो थारुण का घर अरुण के घर से किस स्थिति में होगा। तो दोस्तों उसका जो घर होगा दक्षिण पूरब में होगा, यानी कि साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ये वाला नहीं, ये वाला जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि इसमें जो कहा गया है वो कहा गया है कि जो नीचे शब्द दिया गया है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के अक्षरों का या वर्णों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बन सकता। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा, पी नॉट। ये जो है नहीं बनेगा, वो इसलिए नहीं बनेगा कि इसमें जो अक्षर आए हैं ये वाले, अगर आप इनसे मिलान करेंगे तो एक अक्षर जो है इसमें मिलान नहीं बैठेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 का जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा कि ऑप्शन सी, ना तो इसमें निष्कर्ष ए ही निकलेगा और ना ही बी, यानी कि ये वाला सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न 11 का जो उत्तर आएगा दोस्तों बी आएगा, इसे यदि हम हल करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा। और प्रश्न 12 देख लेते हैं, प्रश्न 12 में है GARNIT अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकने वाला शब्द ढूंढिए।
तो दोस्तों इसमें ट्रेन है यानी ऑप्शन बी, ये जो है बन जाएगा, और जो है कोई सा पूरी तरह से शुद्ध नहीं बनेगा। अगला है प्रश्न संख्या 13 कि बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जिस तरह हवा से संबंधित है। तो इसका जो है बादल से बारिश होती है, तो इसका हवा जो है, हवा से धूल उठनी चाहिए, और हो सकता है वैसे तो धूल होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेकिन आयोग इसमें आपका ऑप्शन ए जो है ठंडा वो भी मान सकता है। ये विवादित प्रश्न भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें कहा गया है कि कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े हैं, और शिक्षित को हम त्रिभुज में देखेंगे और पिछड़े को चौकोर को। तो जो हिस्सा चौकोर और त्रिभुज में कॉमन होगा वही समझ लो कि हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से इसका जो उत्तर आएगा 14 का, वो प्रश्न संख्या 14 का वो 14 आ जाएगा, यानी कि ये 11 और ये 3 मिलाएंगे तो 14 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या जो 15 है उसको यदि हम हल करेंगे, प्रश्न बड़ा है और यहाँ पर हम समझा नहीं सकते, काफ़ी देर लगेगी। हम इसका अलग करके देख चुके हैं। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। 10 उत्तर आएगा इसका, 10 आएगा इसका उत्तर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, लुप्त पद पूछा है। प्रश्न संख्या 16 में लुप्त का जो उत्तर आएगा वो 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 17 का जो है इसमें भी लुप्त पैटर्न पूछा है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा, यानी कि सी 43 डी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 18 का जो ऑप्शन है वो भी ए आएगा, यानी कि इसका उत्तर 2 होगा। ये वाला सही है, ये वाला। अब प्रश्न संख्या 19 जो है, 19 का उत्तर आएगा आपका बी, नियमित अध्ययन की आदतें ग्रेड में सुधार लाती हैं। इस बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 20 है कि एक मिश्रण में के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध पानी है, तो उसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। तो मिलाए गए दूध की मात्रा पूछिए। इसमें जो ऑप्शन ए है 8 लीटर, ये एकदम सही है, यानी कि 8 लीटर यदि हम दूध और मिला देंगे तो उसका अनुपात 17:3 से जो है बदल करके 7:1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, 21 का जो हो उत्तर आएगा दोस्तों 16, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, और प्रश्न संख्या 22 है 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसका उत्तर 40 आएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन बी सही है। और प्रश्न संख्या 23 का जो उत्तर आएगा वो 1600 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 24 का जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका बी, यानी कि 42.1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर जो आएगा वो डी आएगा, यानी कि 360 मीटर और 216 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर जो है दोस्तों बी आएगा, यानी कि 1.4 सेकंड। प्रश्न संख्या 27 का जो उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ए, यानी कि 20%। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर आएगा बी, यानी कि 7। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर आएगा ए, यानी कि 10,140। और प्रश्न संख्या 30 का जो उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा डी, यानी कि 6 सही 2/3%। प्रश्न संख्या 31 का उत्तर आएगा सी, 10/3। प्रश्न संख्या 32 का उत्तर जो आएगा दोस्तों बी आएगा, 3000। यहाँ ये देख लेते हैं हम 3000। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर आएगा दोस्तों डी, 60 लड़के।
प्रश्न संख्या 34 का उत्तर आएगा सी, 50%। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर आएगा दोस्तों 400, यानी कि डी। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर आएगा दोस्तों 100/3%, या फिर 33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 37 है। प्रश्न संख्या 37 का जो उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ए। इसमें 15 लीटर मिलाना पड़ेगा हमें। और प्रश्न संख्या 38 का जो उत्तर है वो ए आएगा, यानी कि 490। उसके बाद प्रश्न संख्या 39 का जो उत्तर होगा दोस्तों वो बी। अभी रुकिए, ये आ गया आपका प्रश्न संख्या 39। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 39 है ये एक रीजनिंग का सवाल है, और रीजनिंग में कभी कभी ज़रूरी नहीं है, कोई निश्चित सिद्धांत या नियम नहीं होता है। इस हिसाब से इसके जो उत्तर हैं वो दो हो सकते हैं। इसका उत्तर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ए इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो है वर्ग है, शेष जो 3 विकल्प हैं वो कोई वर्ग नहीं है, इसलिए ये आपका उत्तर हो सकता है ए। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है, आयोग यहाँ पर ऑप्शन बी को भी मान सकता है, और उसके पीछे तर्क ये होगा कि शेष जितने 3 विकल्प हैं वो सभी सम संख्याएं हैं और ये विषम है। यदि विषम के आधार पर माना जाता है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है वो ऑप्शन ए ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये एक वर्ग संख्या है। और प्रश्न संख्या जो 40 है उसका उत्तर डी माना जाएगा दोस्तों, यानी कि 320। और प्रश्न संख्या 41 है। प्रश्न संख्या 41 का उत्तर दोस्तों सी रहेगा, यानी कि जो 4 नंबर पर आकृति है ये वाली, ये इसका उत्तर आएगा, और ये हमारे विकल्प में जो है ऑप्शन सी पर दे रखी है। प्रश्न संख्या 42 का जो उत्तर होगा वो दोस्तों जब हम निकालेंगे इसे हल करके तो ये कजिन आएगा, यानी कि ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 43 का उत्तर दोस्तों 3 घंटे आएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए, प्रश्न संख्या 44, यदि ग्रीन को किसी संख्या कोड में 49 लिखते हैं तो वायलेट और पिंक के संख्या कोडों के बीच का अंतर, यदि हम इसे वर्णमाला में अल्फ़ाबेट लगा करके इनका योग लगाएंगे और फिर दोनों का अंतर करेंगे दोस्तों, तो 44 का जो उत्तर आएगा वो 33 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में अभी जो है ऑप्शन डी जो होगा, ऑप्शन डी का मतलब है 2 और 4। प्रश्न संख्या 46 में आकृति दे रखी है, और इसमें ये कहा गया है कि जो एक्स आकृति है प्रश्न संख्या 46 में, ये वाली आकृति, इस आकृति को वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति है। ये इन चारों आकृतियों में ये आकृति कहाँ पर होगी, तो दोस्तों इसमें जो है यहाँ पर देखो मिलाएंगे तो ये वाली आकृति सेम मिल जाएगी, और हमारे विकल्प में ये ऑप्शन सी पर है, तो सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 47 का उत्तर दोस्तों सी होगा, यानी कि 0 उत्तर आएगा इसका। प्रश्न संख्या 48 का उत्तर दोस्तों ए होगा, यानी कि बी उत्तर आएगा इसका। प्रश्न संख्या 49 का उत्तर सी होगा, आई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 को यदि हम देखेंगे तो इसका दोस्तों उत्तर ए आएगा। और प्रश्न संख्या 51 की बात करें, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी है तो इसमें 20 आएंगे, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 52 की बात करें तो इसमें आयतों की संख्या पूछी है, और आयतों की अगर हम इसे निकालेंगे तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों 52 का वो 1296 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 का जो उत्तर आएगा दोस्तों वो बी आएगा, ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा।
और प्रश्न संख्या 54 का जो उत्तर आएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा ये। प्रश्न संख्या 55 में सादृश्यता पूछा है, तो 55 का उत्तर फेफड़े होगा, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 56 का प्रारंभ का या शुरू एक ही बात होती है, तो डी हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 57 का व्रत उत्तर होगा, यानी व्रत का मतलब होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 58 का निशाना आएगा उत्तर, यानी कि डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 का जो उत्तर होगा दोस्तों, नागर का पर्यायवाची पूछा है, और नागर का पर्यायवाची चतुर होता है, यानी बी इज करेक्ट। 60 में जो है माला फिरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर में अलंकार पूछा है, तो दोस्तों इसमें यमक होगा, यानी ऑप्शन सी। 61 में सहायक क्रिया हो जाएगी ये, नहीं, किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 62 का उत्तर जो है वो दोस्तों ऑप्शन सी होगा। और 63 की बात करें तो इसमें अंतः प्लस निहित होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है एकदम सही होगा। 64 की बात करें तो हिंदी को नई दिशा देने की बात कर रहे हैं जी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। और 63 में दोस्तों क्रोध का स्थायी भाव रौद्र, यानी ऑप्शन बी होगा। 66 में हिंदी में मैं का बहुवचन हम होगा, केवल हम, तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 का जो है इनने कहा है विरोध करना के लिए मुहावरा हो जाएगा दोस्तों सिर उठाना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है स्रोत। ये यहाँ पर थोड़ा लिखने में दोस्तों मिस्टेक है, फिर भी इसका जो उत्तर है दोस्तों 68 का वो डी है, उद्यम और स्तुति। एक जैसे ही लिख गए यहाँ पर ये दोनों, लेकिन हल्का सा थोड़ा अंतर होना चाहिए, कायदे में मिसप्रिंट है यहाँ पर, आयोग अपनी गलती सुधारेगा बाद में इसमें। हालांकि इसका उत्तर डी ही मानेगा। और 69 का जो उत्तर है दोस्तों वो सी होगा, भौरा और सखी, यानी अलिमानी भौरा होता है और अलिमानी सखी होती है। 70 में पुस्तक पढ़ी जाती है मैं पूछा है इसमें, तो दोस्तों पुस्तक पढ़ी जा रही है ये कर्मवाच्य है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 71 में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, नहीं तत्सम नहीं है, तो दोस्तों नेह जो है नहीं है, यानी ऑप्शन डी। और 72 का उत्तर होगा दोस्तों ए, महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान था। 73 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। 75 गमही शब्द है, कैसा है ये, तो दोस्तों ये गमही जो है दोस्तों, गमही में थोड़ा कंफ्यूज हूँ ये तत्सम होना चाहिए, ऑप्शन डी। छः ओ सॉरी 74 का डी होना चाहिए। और 75 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कपाल का पर्यायवाची माथा होता है। 76 का जो है दोस्तों, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं वो विशेषण होते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 का जो है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों डी, यानी कि निराश होना। 78 है ऐंषणा का अर्थ, तो अभिलाषा होगा, ऑप्शन ए। 78 के बाद 79 नंबर है, और 79 में पूछा है विद्वान का स्त्रीलिंग, तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, यानी ऑप्शन ए। 80 का उत्तर जो है इसमें ओह में बहुत कठिन समय आ गया, यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा ये कही गई है, तो ए नंबर पर जो है ये चिन्ह आएगा। और 81 का है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला था, तो ये नीलमणि फूकन को मिला था, यानी ऑप्शन बी।
82 का उत्तर जो है डी, यानी योजक क्रिया है। ये चूड़ी अच्छी थी में थी योजक है। 83 का जो उत्तर होगा दोस्तों बी होगा, उर्दू फारसी सही है। 84 की बात करें तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, आत्मनिर्भरता निबंध जो है बाल किशन भट्ट का है। 85 का उत्तर दोस्तों बी होगा, श्रुति सम भिन्नार्थक नहीं है। तो बाद बाकी उभय अभय अनिल अनल ये सभी हैं, बी नहीं है। 86 का जो है इसमें जल में समाधि, जल समाधि में पूछा है आपका समास, तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सी। 87 में ये बोलने दो चीड़ को, ये रचना पूछी है, तो दोस्तों ये नरेश मेहता की है, यानी कि ऑप्शन ए। 88 का जो उत्तर होगा दोस्तों द्विज के अनेकार्थी शब्दों में एक शब्द नहीं आता है, तो ये ऑप्शन सी है, विदेह जो है नहीं आता है द्विज, मानी बाद बाकी पक्षी दांत ब्राह्मण ये सभी द्विज के। 89 का जो उत्तर है दोस्तों ब उपसर्ग से बना शब्द है, तो ये बदौलत है, यानी ऑप्शन ए जो है सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 90 से लेकर के 94 तक के जो प्रश्न हैं इस गद्यांश के आधार पर हैं। कह रहे हैं राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है। ये गद्यांश दोस्तों पढ़ लेना, मैं इसके उत्तरों पर आता हूँ सीधा ही। तो प्रश्न नंबर 90 है जो कि इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया है, तो दोस्तों हिंदी भाषा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 91 में जो कही गई है बात कि भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है, यानी कौन सी भाषा को, तो हिंदी जो है ये विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 92 कि 91 का ये हो गया हिंदी भाषा बनने की ओर अग्रसर है, और 92 का जो होगा क्षेत्र सीमित है, यानी कि ऑप्शन डी। 93 का जो है ये कब बनी थी या कब मान्यता मिली थी संविधान में, तो ये 1949 में मिली थी, यानी ऑप्शन बी सही है। और 94 की बात करें दोस्तों तो ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों ही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, ये वाला। चलिए दोस्तों 95 की बात करें तो ये श्रृंखला कही गई है और पूरा करने के लिए, तो इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए आएगा। और 96 की बात करें तो 96 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि 6 मिनट हो जाएगा इसका उत्तर। 97 की बात करें इसका उत्तर भी बी होगा, 97 का उत्तर बी हो जाएगा। 98 नंबर जो प्रश्न है दो चरों के बीच संबंध दर्शाने वाले, तो ये स्कैटर प्लॉट होता है दोस्तों, ऑप्शन बी। और जो अगला प्रश्न है 99 वो इस तालिका के आधार पर है, इसे जब हम हल करेंगे तो इसका उत्तर 55 AH आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर। फिर अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 100, इसका उत्तर दोस्तों ए आएगा, ये वाला। और प्रश्न 101 का उत्तर जो है बी आएगा अंकल, हालांकि इसमें हिंदी वर्जन गलत है, नहीं दोस्तों सही है, इसका ये आ जाएगा 101 का अंकल बी। 102 का जो उत्तर होगा दोस्तों वो 10, 21, 12, 25 जहाँ है वो होगा, यानी ऑप्शन बी 10, 21, 12, 25 ये वाला। अगला है 103 प्रश्न, 103 का जो उत्तर आएगा वो दक्षिण पश्चिम आएगा, यानी ऑप्शन सी। 104 का जो उत्तर होगा दोस्तों वो जुलाई होगा, यानी ऑप्शन सी। 105 का जो उत्तर होगा दोस्तों स्थिति होगी, यानी कि ऑप्शन ए। घड़ी का संबंध जिस तरह समय से उसी तरह मानचित्र जो है स्थिति को दर्शाता है।
और 106 में सी हो जाएगा, मणि से छोटा है ये। और 107 की बात करें हम तो 107 में पूछा है इनने कि असमान संख्या, तो ये डी होगा। 624 जो है असमान है, यदि ये 625 होता तो ये हो जाता। 108 का 58 32 उत्तर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। 109 का ए होगा, यानी कि गणितज्ञ जो है पूछे हैं इसमें 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का, गॉस है। और 110 का जो उत्तर आएगा दोस्तों, 110 प्रश्न संख्या 110, 110 का जो उत्तर आएगा वो 28 14 00, यानी ये वाला बी आएगा ऑप्शन। 111 का उत्तर आएगा दक्षिण, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 112 का उत्तर आएगा 112 का उत्तर आएगा 1, यानी कि डी सही है। 113 का उत्तर आएगा 7.3%, यानी कि डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 114 का जो उत्तर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी कि सूर्य का प्रकाश आता है आपका। हालांकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, 8 मिनट 16 सेकंड में लगभग आता है, यहाँ 20 दे रखे हैं, तब भी यही लगभग सही के ज़्यादा निकट यही है, तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 114 के बाद 115 का जो है उत्तर होगा आपका, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, किस देश से लिया गया है 115 का, तो ये यूनाइटेड किंगडम है, यानी ऑप्शन ए। एमपीसी का पूरा नाम पूछा है दोस्तों, तो ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी ऑप्शन डी सही है 116 का। अगला है विनय पिटक पुस्तक संबंधित है, ये दोस्तों बुद्ध संघ से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा 117 का। अगला है 118 का, तो 118 का दोस्तों बी सही हो जाएगा। बी सही होगा। हालांकि एक चीज़ और बता दूं इसके बारे में, बी आयोग मानेगा जरूर इसे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसमें NSO दिया गया है जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जबकि जो GDP डेटा की सही गणना या जारी करने का काम है वो CSO का है। किसका है दोस्तों? CSO, यानी कि CSO। और ये CSO क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यदि ये होता विकल्प में तो ज़्यादा सही होता। विवादित प्रश्न भी हो सकता है, और यदि विवादित नहीं माना जाता है तो बी इसका जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 119 नंबर। तो 119 का जो है दोस्तों सी होगा, फियोडोर दोस्तोवस्की, ये इसका उत्तर है। इसका क्राइम एंड पनिशमेंट के लेखक की बात करिए। और 20 का उत्तर लाओस की राजधानी, तो वियंतियानी, ऑप्शन डी सही है। 121 नंबर है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू पूर्वमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है, तो इसमें ये WT है दोस्तों। 121 का ए वाला, विश्व व्यापार संगठन। अगला है भारत में मोबाइल फ़ोन पर GST की दर दोस्तों, ये 18% है, ऑप्शन सी। GST परिषद में सदस्य कितने हैं दोस्तों? 33 हैं, ऑप्शन बी। अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है दोस्तों? समस्या का चयन होता है, ऑप्शन ए। अगला है 18 वर्ष से कम आयु के लिए सभी मानवाधिकार जो है बाल अधिकार होते हैं, ऑप्शन ए। और अगला है सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई 126 का, तो ये दोस्तों 2006 में शुरू की गई थी, ऑप्शन सी। सोशल मीडिया पर TBT का क्या अर्थ है दोस्तों 127 का, ये सी है, थ्रोबैक थर्सडे होता है TBT। 128 का जो उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन संपादन से संबंधित है ये, CRISPR। और 129 का उत्तर भी दोस्तों ए है, भविष्य को नेविगेट करना,
ये थीम थी राष्ट्रीय स्वर्ण समुद्री दिवस की। 130 नंबर प्रश्न है कि पूर्व परीक्षण वाला, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी वाला। और 131 131 का दोस्तों उत्तर होगा डी, साइबर धमकी। और 132 का जो उत्तर होगा दोस्तों, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा बी, ये नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करेगी। 133 का जो उत्तर है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ, तो ये दोस्तों चंपारण से शुरू हुआ था दोस्तों, ऑप्शन डी। 134 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू हुआ था। अगला देख लेते हैं, 135 नंबर है। 135 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन की बात करता है, तो ये अनुच्छेद 3 करता है, ऑप्शन बी। 136 है, रबी की फसलें जो अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं, तो वो कब काटी जाती हैं गर्मियों में, और गर्मियों में अप्रैल से 136 का जून तक काटी जाती है। 137 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों सी, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान। और 138 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। 139 का ऑप्शन होगा चीन, यानी कि पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। और 140 का हो जाएगा जगदीप धनखड़, ये जो है जून 2024 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। एक 141 का उत्तर होगा डी, असैनिक परमाणु ऊर्जा, ये है भारत जापान परमाणु नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य। अगला है 142 नंबर की, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर आवाजाही को क्या कहते हैं, 142 का उत्तर हो जाएगा डी, प्रवास। 143 का है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना, तो ये 1875, ऑप्शन बी। अगला है 144, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत के लिए, ये लखनऊ है, ऑप्शन डी। 145 का जो उत्तर होगा वो डी होगा दोस्तों, अमर्त्य सेन के लिए जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 146 का डी होगा, यानी जैन आर्य के जो लेखक हैं वो शार्लोट ब्रांटे हैं। अगला है ट्विटर एक क्या है, 147 में पूछा है, तो ये एक SMS है दोस्तों ट्विटर, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 148 है, भारत में लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो ये दोस्तों चीन के साथ करता है, यानी ऑप्शन ए। 149 का उत्तर होगा ए, दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो क्या है, वॉन है। और 150 का उत्तर होगा दोस्तों मालवेयर, यानी कि ऑप्शन बी। ये हो गया दोस्तों ये आज का पूरा पेपर। धन्यवाद।